हुजूम। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कल भी पीएम मोदी ने 3 रोड शो गुजरात में किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के लोगों को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह ने तैयार किया था। इस लोगों के डिजाइन में ऑपरेशन का नाम मोटे अक्षरों में लिखा गया था, जिसमें एक ओ को कटोरी के रूप में दर्शाया गया जिसमें सिंदूर भरा था, जबकि इसके बाद वाले ओ के आसपास सिंदूर बिखरा पड़ा था। 6 और 7 मई की रात महज 22 मिनट में भारतीय सेना ने लिया पहलगाम हमले का बदला। एबीपी न्यूज के पास वॉर रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख कर रहे थे लाइव मॉनिटरिंग। जासूसी के आरोपी सीआरपीएफ के एएसआई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। एएसआई मोतीराम पहलगाम में तैनात था। हमले से 1 हफ्ते पहले ही पहलगाम से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले की साजिश में हाथ होने की जानकारी नहीं है। गिरफ्तारी के बाद फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है मोतीराम। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से अमेरिका दौरा है। वॉशिंगटन डीसी के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना। अमेरिका प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। कुवैत में बैजंत पांडा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात। कहा, हमारे पड़ोस में बहुत बड़ा उपद्रवी तत्व है। गयाना के स्पीकर से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। कहा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंक भारत के लिए ही नहीं दुनिया के लिए खतरा है। वैश्विक आतंकी हमलों के पाकिस्तान से जुड़ते हैं तार। कनिमोई के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के नेताओं से मुलाकात की। आतंकवाद पर रखा भारत का पक्ष। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। कतर में सुप्रिया सुले की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल का दौरा। सुप्रिया सुले ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है। आनंद शर्मा बोले, विविधता में एकता भारत की शक्ति। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि है आज। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांति वन जाकर श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी है। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए। तेज प्रताप यादव के खुलासे के बाद उनकी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने पूछा, अगर परिवार को पता था तो मेरी शादी क्यों कराई? मुझे अनुष्का के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार पर लगा दिया आरोप। कहा, मिले हुए हैं परिवार के सभी लोग, चुनाव है इसलिए कर रहे हैं ड्रामा। तब कहां गया इनका सामाजिक न्याय जब इन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की? लालू परिवार पर ऐश्वर्या राय ने लगाए आरोप। विवाद के बीच लालू पहुंचे पश्चिम बंगाल। कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों के किसी भी सवाल का लालू प्रसाद यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। तेज प्रताप के मामले पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा है, हमारे परिवार के मुखिया ने, हमारे पिता ने क्लियर कर दिया है अपना स्टैंड। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, राजनीति में लोक लज्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। जेडीयू नेता ने नीतीश कुमार से की बिहार में ताड़ी से प्रतिबंध हटाने की मांग। कहा, प्रतिबंध नहीं हटा तो चुनाव में असर पड़ेगा। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में बता दी नई व्यवस्था की जरूरत। कहा, लोकतंत्र में 5 से 10 साल काफी होते हैं, लेकिन 20 साल से नीतीश सीएम हैं, अब उनके जाने का समय है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को असम कांग्रेस की कमान मिली। अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले गौरव गोगोई, असम के लोगों के आशीर्वाद की अपेक्षा है। नए असम का हमने संकल्प लिया है। 1984 के दंगा पीड़ितों को मिलेगी मदद। दिल्ली सरकार पीड़ित परिवारों को देगी नौकरी। आज सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा देंगे ऑफर लेटर। दिल्ली के बटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाने का नोटिस। कहा, डीडीए की जमीन पर किया गया अतिक्रमण। 11 जून से होगी अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई। दिल्ली में बटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर लोगों ने कहा, 50 साल से यहां रहते हैं, अब तक कहां था सरकारी विभाग? नोटिस के खिलाफ कोर्ट में करेंगे अपील।